अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय शुरिया रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज का मेरा टॉपिक है मरियम और मरियम के ससुराल वाले। तो इससे पहले मैंने मरियम के बारे में या मरियम के ससुराल के बारे में कभी भी कोई वीडियो रिएक्शन नहीं बनाया ना। तो आज मगर ये है कि अब देखते देखते मैंने कहा ये तो इंतहा को ही पहुंचते जा रहे हैं, तो चले जी हम भी अपना जो एक्सपीरियंस है उस पर भी बात करें या हमारा जो एनालिसिस है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो मरियम की शादी का फंक्शंस वगैरह हमने सारे देखे। मेहंदी, वलीमा, माइयों, जो भी दिखाते रहे देखे, क्योंकि उनको तो व्यूज चाहिए थे, उनको तो एक कंटेंट बनाना था ना। तो मुझे अब लगता है कि शादी सिर्फ कंटेंट के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि इतना कुछ मरियम ने अर्न कर लिया उस शादी से। वो शादी जो तकरीबन 12 दिन भी नहीं चल सकी, यानी 12 दिन के बाद ही मरियम साहिबा का दिल भर गया, या कोई भी वटेवर जो भी इनके मामलात हुए हैं। क्योंकि मरियम ने अभी तक इस बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ घर आने की उसने वीडियो बनाई, अपनी तबीयत की बनाई। तबीयत तो खैर खराब नहीं थी, वही बात आ जाती है कि बगैर मेकअप के वीडियो बनाई तो लोगों ने कहा ओ हो जी, मरियम की तो तबीयत ही बड़ी खराब है, ससुराल वालों ने ये किया, ससुराल वालों ने वो किया, ससुराल वालों ने ख्याल नहीं रखा, इस तरह की। मगर वही बात आ जाती है कि बगैर मेकअप और बगैर फिल्टर के जब इनके फेस सामने आते हैं ना, तो वो इसी तरह के होते हैं, बीमार बीमार, थके थके। वो तो हमारी फिल्टर की मीन्स को बल्ले बल्ले शाबाश देनी चाहिए कि फिल्टर की वजह से, प्लस इनका 2-2 किलो का जो मेकअप होता है उसकी वजह से इनकी शक्लें थोड़ी सी मीन्स के काबिले दीद हो जाती है ना। तो जी शक्लों पे तो हर हम बात नहीं करेंगे। मौजूदा जो मीन्स के इनके मामलात चल रहे हैं, तो मैं आज उस पर बात करूंगी। मरियम को तो अभी छोड़े, मगर उनके चाचू का भी इसने, क्योंकि मरियम ने जाते ही अपने हाथ काट के इनको दे दिया, फटाफट चाचू का चैनल बना दिया, बड़ी बड़ी बारिश के होती रही इसके अपने ससुराल वालों के भी और अपने हसन साहब के भी। अपना रूम भी मरियम ने दिखा दिया, हालांकि मरियम से पहले आयशा साहबा ने व्यूज ले लिए, क्योंकि हर एक को तो बस व्यूज की पड़ी होती है कि फटाफट मेरे चैनल पे पहले से व्यूज आ जाए, बाद में जो चुंगा चुंगा रह जाता है ना तो वो मरियम के हिस्से में आया। मरियम ने अपना रूम जो दिखाया, बेडरूम जो दिखाया, या अपना फर्नीचर जो दिखाया, वो उसने बाद में दिखाया। सबसे पहले तो बड़ी जो है ना माई आशा, माई आशा ने सारा कुछ दिखा दिया। माई माई इसलिए कह रही हूँ कि माई की उम्र की है, मैं इसलिए नहीं करी कि माई मेरी। तो मैं आयशा को मई इसलिए कह रही हूँ कि मई अब मई की उम्र की हो गई है, मगर इनके चोंचले और इनके जो भी अदाएं वगैरह जो होती हैं आप देखते ही होते हैं। समटाइम तो ऐसा होता है कि देखने को भी दिल नहीं करता। शक्लों की बात नहीं है, मगर हरकत जो होती है ना वो काबिले दीद नहीं होती है, देखने के काबिल नहीं होती ना। तो मरियम ने एकदम से इतना हम इसके बड़ा डिसीजन ले लिया है, और अभी तक इस पे आके खुल के उसने बात नहीं की, क्योंकि मरियम को रियलिटी बतानी चाहिए। मरियम आके जब तक के खुल के बताएगी नहीं कि क्या हुआ है, या मेरी क्या डिमांड है, या घर की डिमांड है। अगर तो घर की डिमांड है तो मरियम इतना अर्न करती है कि वो खुद से अफोर्ड कर सकती है। चले अगर खुद से अभी खरीद नहीं सकती, अलबत्ता तो खरीद सकती है ना, अपना घर खरीद सकती है। तो मीन्स की जहां आ जाए शादी की बात, तो वहां मीन्स की ये नहीं देखा जाता कि मर्द ही मुझे मकान बना के दे, मर्द ही मुझे घर बना के दे। तो अगर ऐसा खाली मकान का इश्यू है, तो इस मैडम को, मरियम मैडम को तो खुद ही मीन्स के घर रेंट पे भी ले सकती है। अगर फर्दर फर्दर अपना नहीं बना सकती, या फर्दर फर्दर अपना नहीं घर बाय कर सकती, तो रेंट भी ले सकती है। मगर ये तो नहीं है कि रिश्तों के तकद्दुस को इस तरह पामाल ना करो कि एक ही दम से फैसला करना। एक तो ये भी नहीं है कि आउट ऑफ फैमिली थे, फैमिली के ही थे इनके, मगर इन्होंने हिडन रखी हुई थी, कभी मिस के ये बात बताई नहीं थी। मेरा ख्याल में 1-2 दफा चची वगैरह जो इनकी है, मरियम की जो सास है, वो आई थी, तो इनके बिहेवियर जो थे वो उनके साथ बड़े ही गलत थे। यानी उनके मुकाबले में ये बड़े माड़े लोग थे। खैर वो जो शुरू में आपने देखा ही होगा कि जितने अमीर और मीन्स के वेल सेटल्ड ये फैमिली थी ना, चाहे वो आमना हो गई, या ये मरियम हो गई, या आयशा हो गई, या जो भी मीन्स के माँ बाप भी हो गए, वो एक नॉर्मल से, बल्कि बहुत ही नॉर्मल से घर में रहते थे। तो ये तो यूट्यूब चैनल सबने अपने अपने बनाए। पहले तो आपको पता ही है आमना का ही था, और उसमें सपोर्ट जितनी भी की थी वो बिलाल ने ही की थी, जितनी भी मेहनत थी वो बिलाल की थी ना, क्योंकि बिलाल एक पढ़ा लिखा इंसान था, और बड़ा मीन्स के फेयर होके वो बहनों के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ चला है। यानी जाते जाते ये मकान जिसमें रह रही हैं ये भी बलाल का ही है। मगर बलाल की बीवी के साथ भी इन नंदों ने क्या किया आपके सामने है। कोई छुपा ढका नहीं है ना, जो भी मामलात हैं बलाल के और इनके ना, या उसकी बीवी समीना के साथ इनका बिहेवियर क्या है, क्या क्या बातें निकली, ये तो पिछली बातें होगी ना। तो रिसेंट वाली जो बात है वो जी हसन और मरियम की शादी की जो बात है, उस पे आके बड़ी हैरत होती है, क्योंकि बड़े बड़े गलत कमेंट जो खान फैमिली है ना, उसपे बड़े बड़े कमेंट्स आ रहे हैं। ये कमेंट्स कौन करवा रहे हैं? जाहिर है एक बीवी को ही पता होता है ना कि मर्द कैसा है, यानी मर्द के बारे में कि वो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो शादी के काबिल नहीं है। आगे आप समझ जाएं कि वो उन्होंने कमेंट्स किस तरह, हम वो कमेंट्स सेम टू सेम तो दोहरा नहीं सकते,
मीन्स के इसी तरह बता सकते हैं कि वो शादी के काबिल नहीं था, कि ये इतना इतना सुना है कि अरसा जाके रहती भी रही है, महीना महीना डेढ़ डेढ़ महीना इनके घर जाके रहती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग थी, इसकी खान से अंडरस्टैंडिंग थी, सॉरी खान से नहीं, इसके हसन तो इसकी अंडरस्टैंडिंग थी। आने जाने में इतना तो मिस के जज कर सकता है बंदा ना, कि ये बंदे के साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, या इसके पास कितनी, इसकी अर्निंग कितनी है, इसका लाइफस्टाइल कैसा है, इसका घर कैसा है। घर जाते ही कुछ दिन रहने के बाद ही तुम्हें मालूम होना था कि मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, या मैं इसके अलहदा घर चाहती हूँ। अगर बहन मेरी अलहदा घर चाहती हो तो अलहदा घर तुम खुद से भी अफोर्ड कर सकती हो, रेंट पे भी अफोर्ड कर सकती हो, बाय भी कर सकती हो। चले बड़ा नहीं, छोटा बाय कर लो, 3 मरले का, 4 मरले का, 5 मरले का घर तुम बाय कर सकते हो। जब से लेके अब तक जो तुम लोग अर्निंग कर रही हो यूट्यूब से, तो इतना मीन्स के तुम लोगों ने जोड़ा हुआ है, या इतनी अर्निंग हो रही है। शादी पे भी देख लो कि तुम्हारे पल्ले से कुछ खर्च नहीं हुआ, शादी पे भी तुम्हें प्रमोशन ही मिली है, और जो व्यूज़ मिले हैं, उसकी जो अर्निंग मिली है, तो शादी भी एक किस्म का फ्री खाते में ही हुआ है। मगर फ्री खाते में ये इसका ये मतलब नहीं बनता कि आप फ्री खाते में अगर सारे मामलात आपके हो रहे हैं, तो शादी के नाम को आप इस तरह इसके एक किस्म का बदनाम और खौफनाक और हॉरर बना दो। तो हॉरर ही बनाया जा रहा है कि चंद दिनों में आके तुमने ये जज भी कर लिया, और इस तरह के कमेंट्स भी करवाए जा रहे हैं, हसन के बारे में करवाए जा रहे हैं। तो खान फैमिली को तुमने जाते ही दिल भी दे बेटा। दिल मतलब आपका जो दिल है ना, वो तो आपको पता है यूट्यूब है ना, ये नहीं है कि जो सीने में धड़कता दिल है ना, वो इन लोगों का अपना नहीं होता। मरियम होगी, मरियम की टोटल फैमिली जो होगी, इनके दिल है यूट्यूब की अर्निंग। तो मेरा मतलब है कि यूट्यूब बनाने का मशवरा तुमने दिया, बल्कि बना के दिया, उनको स्टार्ट करवाया। जैसे कि खान अब यूट्यूब को लेके चल रहा है। खान देखिए मिसके लगता तो मुझे है कि बहुत जल्दी मिसके आगे बढ़ेगा, जिस तरह का मिसके अभी स्टार्ट है उसका, तो उससे यही लगता है कि खान तुम लोगों को क्रॉस करेगा इंशाल्लाह। खान तुम लोगों का तोड़ होगा, वक्त आने पे इंशाल्लाह ये सारा पता चलेगा कि ये यूट्यूब किसी के बाप की जागीर नहीं है कि तुम लोगों अगर अर्न कर सकती हो तो कोई और नहीं अर्न कर सकता। यही खान वाकई आइंदा आने वाले वक्त में ना तुम लोगों को क्रॉस करेगा। जैसे कि उसने कल वाली या मेरे ख्याल में आज वाली वीडियो में कहा भी है कि चूंटी कभी कभी इसके सबसे आगे निकल जाती है, यानी अभी उसका स्टार्ट है और चूंटी की रफ्तार है, तो एक टाइम आएगा ये तुम लोगों से आगे निकलेगा ना। तो कभी भी किसी को इसके इस तरह चैलेंज नहीं करना चाहिए जिस तरह मरियम ने चैलेंज किया, जिस तरह का बिहेवियर इन लोगों का है, या जिस तरह की फैमिली हिस्ट्री इन लोगों की है। मरियम के लिए यकीन करें सभी दर्द दिल रखते थे कि बेचारी की तलाक हो गई, इसका घर बसना चाहिए। चले बड़ी वाली की तो उम्र अब निकल गई, करने को तो वो भी कर सकती है, मगर वो आपको पता है हसीना 420 है, अभी उसकी समझ में कोई नहीं आ रहा ना। मैं आयशा की बात कर रही हूँ ना, तो आयशा को अपने जैसा कोई हसीन ऐसा इसके लड़का मिलेगा तो आयशा कोई डिसीजन लेगी ना। तो अभी तो आपको पता है अभी उसकी उम्र अभी बाकी पड़ी है डिसीजन लेने की, शादी करने की ना। तो रहेगी बात मीन्स के ये खान फैमिली मीन्स के जो मैसेज मुझे आज भी लगा उनकी वीडियोस से, कि उन्होंने जो मैसेज दिया, यानी जो प्रैंक जो शादी का प्रैंक हसन को दुल्हन बना के किया, उसमें भी मुझे इनके लिए यानी मरियम फैमिलीज़ के लिए कोई मैसेज ही छोड़ा है। अगर समझने वाले होते हैं ना वो समझ जाते हैं ना। तो हमें तो कोई एक मैसेज ही लग रहा है इनकी तरफ से कि ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि आगे चल के मामलात क्या होते हैं और क्या नहीं होते। मगर वही बात आ जाती है कि ये वो बहनें हैं कि ना ये भाइयों की बनी है, कि बिलाल जैसा एक फेयर और पढ़ा लिखा बंदा और समीना जैसी भाभी को इन्होंने नहीं टिकने दिया। यानी उनकी जितनी इस फैमिली ने मिट्टी पलीत की, तो बड़ी हैरत होती है। और माँ का किरदार कहीं भी मुझे नज़र नहीं आता, यानी मरियम की माँ का किरदार, उनकी ज़िंदगी क्या है, बस खाना पीना, आइसक्रीम खा लेना, पिज़्ज़ा खा लेना, बाहर चला जाना या अच्छे कपड़े पहन लेना, तो बस यही है। क्या वो औलाद को अपनी, और ख़ास जो बेटियाँ होती हैं वो देखिए तो माँ का अक्स होती है ना। तो ये देखा जाए तो इनकी माँ क्या अपनी पर्सनैलिटी ख़राब कर रही है, यानी अपना साया दिखा रही है लोगों को कि मैं ऐसी थी। एक तो मैं बहुत हैरान होती हूँ, ठीक है ये लोग बट तो हैं, मगर बट होती है बहुत खूबसूरत। एक तो खाने पीने के शौकीन होते हैं, दूसरी खूबसूरती होती है, गोरे चिट्टे मोटे तगड़े किस्म के होते हैं ना। तो आपने देखे होंगे कई बट मिसके ब्रेव तो नहीं होते, दिल फेंक बड़े होते हैं ना। बट हो गए, बटनी हो गई, दिल फेंक बड़ी होती है ना। तो इधर भी मामला फिर मुझे ऐसा ही लगा कि ये जो बटनी थी मरियम बटनी, तो ये भी मुझे दिल फेंक ही लगी है कि जज्बात में आके फैसला किया। और आप समझ आइए कि मैं उस घर में नहीं रह सकती, है मुझे अलहदा रहना चाहिए। हालांकि इसने रूम टूर भी करवाया था, तो घर ठीक है इसका, यानी मरियम के मुताबिक इनका घर नहीं है। मगर मरियम भी पैदाइशी तौर पे इसके लश्करी घरों में पैदा नहीं हुई, या लश्करी लाइफस्टाइल उन्होंने नहीं देखा। इन्होंने भी यूट्यूब से कमा के, और अभी भी जिस घर में रह रही हैं वो बिलाल का ही है, इनका तो अपना घर नहीं है।
وہ سنا ہے کہ بھئی علی کے نام کر کے گیا یا اس کے مدر کے یا ویسے ہی رہنے کے لیے دیا ہوا ہے، کچھ ایسا ہی ہے. تو مگر بہت ہی زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ صرف ویوز کی خاطر یہ لوگ کیا شادیاں بھی کر لیتے ہیں، نکاح بھی کر لیتے ہیں، بیڈ روم بھی دکھا دیتے ہیں، مکلاوے شکلاوے بھی دکھا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ ناراضگی پرماننٹ رہے گی کیا، پرماننٹ مریم نے اس کے ڈیسیژن لے لیا علیحدگی کا یا علیحدہ گھر لینے کا، یہ تو وقت ہی بتائے گا. مگر موجودہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو کچھ اس کے خطرناک ہی آ رہا ہے، کیونکہ خان جو ان کا چچا ہے، مریم کا چچا سسر ہے، تو اس کے ویڈیوز سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ معاملات گمبھیر ہونے والے ہیں نا. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کانٹینٹ کے لیے نہیں ہے، کچھ معاملات اندر خانے کافی اس کے گڑبڑ اور خراب ہی چل رہے ہیں. باقی تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کیا ہوگا. مگر جو دکھایا ہمیں جا رہا ہے دونوں چینلز پہ، تو وہ تو اس کے معاملات بڑے اس کے خوفناک قسم کے نظر آ رہے ہیں. کیا آئندہ چل کے کیا ہوگا، کیونکہ لڑکی کی دوسری شادی کے بعد تیسری شادی کوئی بھی اس کے جس کو کہتے ہیں نا آدمی مرد جس کو کہتے ہیں صحیح میں اصل میں جو مرد ہوتے ہیں خاندانی ہوتے ہیں، تو وہ تیسری شادی والی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، چاہے اس کی اپنی 5ویں شادی ہو رہی ہو نا. کیونکہ ایک تو چلو جی سمجھ میں آتا ہے، ہو سکتا ہے جی اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہو، کچھ ایسا ہوا ہو، بلا بلا جو بھی ہے نا آپ کو پتہ ہی ہے. تو مگر دوسری شادی میں بھی دوسرا ہی قصوروار نکلا، یعنی حسن ہی قصوروار نکلا. صرف یہی دودھ کی دھلی ہوئی ہے، صرف انہی میں ساری کوالٹیز ہے، باقی کوالٹیز تو کسی میں بھی نہیں ہے نا. پہلے خاوند میں بھی نہیں کوئی کوالٹیز تھی، تو موجودہ جو خاوند ہے ابھی تو نکاح ہے ظاہر ہے، ابھی تو کچھ ایسا بات نہیں ہوئی، اور کافی کچھ ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے اور کافی کچھ ان کی طرف سے تو خیر ابھی اتنا نہیں، مگر جو نظر آ رہا ہے وہ بھیانک انجام ہی نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان معاملات کو سمیٹے، یا یہ خود سے اگر یہ ایکٹ کر رہی ہیں تو جلد از جلد اس کو کلیئر کرے، تاکہ سب کا جو تجسس ہے یا سب کا اس کے جو مائنڈ ہے وہ کلیئر ہو جائے نا کہ معاملہ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا. یہ تو وقت ہی بتائے گا. تو آج کا میرا مختصر سا انالیسس مریم پہ تھا اور یہ خان فیملی پہ تھے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ.